तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। यार स्कूल लाइफ में ना बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट्स होते थे। कभी क्लास के सामने आंसर गलत बोल दिया, कभी स्टेज पर जाकर स्पीच भूल गए, कभी टीचर्स ने रैंडम इंसल्ट मार दी। बट उन सब मोमेंट्स में भी एक लेवल हुआ करता था और फिर उसके ऊपर आता था पब्लिक ह्यूमिलेशन लेवल एम्बैरेसमेंट। और आज की जो मेरी स्टोरी मैं बताने वाला हूँ वो अनफॉर्चुनेटली उसी कैटेगरी में आती है। सच बोलो तो ये इंसिडेंट इतना एम्बैरेसिंग था कि उस टाइम मुझे जेन्युइनली लगा था कि बस इसके बाद अगले दिन से मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मतलब मुझे लिटरली लगा था कि अगर मैं स्कूल गया तो सब लोग मुझे देखकर हंसना चालू हो जाएंगे। और प्रॉब्लम ये थी कि उस इंसिडेंट के विटनेसेस भी सिर्फ एक या दो नहीं थे, पूरी क्लास थी। और जब मैं बोल रहा हूँ पूरी क्लास तो मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें टीचर्स भी थे। तुम्हें पता है एम्बैरेसिंग मोमेंट का सबसे डेंजरस पार्ट क्या होता है? जब उस टाइम सब लोग तुम्हें देखकर हंस रहे हो और तुम्हारे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही होती है कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। एग्जैक्टली मेरे साथ भी वही हुआ था। ऑनेस्टली तुम्हें लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट आज भी जब मैं वो मोमेंट याद करता हूँ ना तो सोचता हूँ काश उस दिन स्कूल की छुट्टी होती या मैं स्कूल जाता ही ना। सबसे फनी पार्ट तो ये है कि वो इंसिडेंट कोई नॉर्मल सिचुएशन में नहीं हुआ था। मतलब अगर नॉर्मल क्लास में होता तो शायद ठीक रहता, पर ये हुआ था एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे ऑलरेडी सबका अटेंशन एक ही जगह था और अनफॉर्चुनेटली वो जगह मैं ही बन गया। और जब मैंने बोला कि पूरी क्लास हंस रही थी तो मैं एग्जैगरेट नहीं कर रहा। मेरा मतलब ऐसा नहीं था कि 2-3 बच्चे चुपचाप हंस रहे हो। मैं लिटरली अपनी आंखों से देख रहा था कि पूरा समाज मुझ पर हंस रहा है और टीचर्स भी अपनी स्माइल कंट्रोल कर रहे थे। उस मोमेंट मुझे बस एक ही थॉट आ रहा था, काश बस मुझे कहीं से टाइम मशीन मिल जाए अभी और मैं 5 मिनट पहले वापस चला जाऊँ। एंड बिलीव मी, ये स्टोरी ऐसी है कि अगर मेरे साथ नहीं हुई होती तो शायद मैं भी किसी और पे ऐसे ही हंस रहा होता। बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैं ही मेन कैरेक्टर था। तो चलो बैठो मेरे साथ टाइम मशीन में और चलते हैं कुछ साल पहले, जहाँ मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या था उस दिन स्कूल में। तो दोस्तों बात है कुछ साल पहले की, जब मैं हुआ करता था 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में। गर्मियों के मौसम की एक ऐसी दोपहर में मेरा लास्ट पीरियड चल रहा था, जो था सबका फेवरेट पीटी पीरियड, जिसको हमारे स्कूल में गेम्स पीरियड भी कहा जाता था। और इस बात का मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरा लास्ट पीरियड था एंड इसके बाद सीधा घर जाना था, क्योंकि अगर वो इंसिडेंट मेरे साथ स्टार्टिंग या मिड पीरियड में हुआ होता तो बाय गॉड मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाता। तो हुआ ये कि मेरा लास्ट पीरियड था गेम्स का एंड हमारी क्लास होती थी 3rd फ्लोर पर, बिल्कुल टॉप फ्लोर पर। तो हमारी मैम सब बच्चों को नीचे ग्राउंड में लेकर गई एंड उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार हमें छोड़ दिया कि जो करना करो, जो खेलना खेलो। वरना तो अपने ही मन से गेम्स खिलवाती रहती थी। कभी खो खो हो गया, कभी कबड्डी हो गया, कभी खुद ही टीम्स डिवाइड करके बास्केटबॉल दे दी खेलने के लिए। हमें लगता था हम स्टार स्पोर्ट्स के चैनल है जो बार बार चेंज करती रहती थी। सही में भाई वो अपने मूड के हिसाब से खिलवाती थी कि आज मेरा मन बास्केटबॉल देखने का कर रहा है, आज सारा कबड्डी का मैच हो जाए। खुद से ज़्यादा उनके एंटरटेनमेंट के लिए खेला करते थे हम। तो उस दिन जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो मैं और मेरा ग्रुप था कुछ 4-5 दोस्तों का एंड हमने डिसाइड करा कि हम खेलेंगे बर्फ़ पानी। सबको पता ही होगा बर्फ़ पानी के रूल्स, जिसमें एक डिनर होता था जिसको बाकी प्लेयर्स को टच करना होता था टू फ्रीज अंटिल कोई और आकर उसको फ्री ना कर दे। तो हमने डिसाइड करा वो खेलने का। अब सीन क्या था, हमारे स्कूल के ग्राउंड में सिर्फ 2 झूले हुआ करते थे। हाँ बस 2, जिसमें से एक ही काम का था जो था स्लाइड। दूसरे वाले का क्या काम था मुझे आज भी नहीं पता। उस पर चढ़ना होता था, लटकना होता था, किसी को नहीं पता था, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। अब आ जाते हैं पहले झूले पर जो था स्लाइड। अब सबसे पहले तो तुम उसका स्ट्रक्चर समझो। एक स्लाइड था जो कि अटैच था एक घर जैसे स्ट्रक्चर के साथ। मतलब कि यू हैव टू क्लाइंब अ लैडर। एक सीढ़ी चढ़ने के बाद तुम एक हट जैसे स्ट्रक्चर पर पहुंचोगे जिस पर 4 से 5 लोगों की जगह हुआ करती थी। एंड देन वहाँ लैडर के ऑपोजिट साइड पर था हमारा स्लाइड, जैसे स्लाइड करके तुम नीचे आ जाते हो। एंड ये पूरा झूला हुआ करता था लोहे का। एंड उस झूले पर झूलने के अलावा सब काम होते थे। हमारे ग्रुप की मीटिंग उस हट में होती थी, निब्बा निब्बियों की आशिकी वाला पॉइंट भी वही होता था। और हमारे स्कूल के बच्चों में पता नहीं क्या चुल थी कि जिस झूले का काम ऊपर से स्लाइड करके नीचे आने का है, बच्चे नीचे से मतलब कि उल्टी साइड से ऊपर की तरफ भागकर चढ़ जाते थे और वापस भागकर नीचे भी आ जाते थे। मुझे नहीं पता कि क्यों करते थे, बट मैं भी करता था। लॉल, मज़ा तो आता था। तो एक टाइम उस झूले का ऐसा आया कि उसमें से स्लाइड टूट गया और बस हट रह गया लैडर के साथ। एंड जैसा कि मैंने बताया था कि वो झूला आयरन का था, लोहे का था, तो जहाँ से स्लाइड टूटा वो साइड पूरा शार्प एंड पॉइंटेड, बेसिकली नुकीला हो गया। एंड बच्चों को अभी भी चैन नहीं था, वो टूटने के बाद भी वहाँ से डायरेक्ट जंप करते थे। मैं भी उनमें से एक था। कूल लगता था यार तब। तो गेम्स के लास्ट पीरियड में जब हमने डिसाइड करा बर्फ़ पानी खेलने का, तो मैं डिनर था उस टाइम एंड मुझे सबको पकड़ना था। अब थोड़ा ही वक्त हुआ था गेम स्टार्ट हुए कि उन 5 लड़कों में से एक चढ़ गया उस झूले पर। तो मैं गया उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए एंड जैसे ही मैं लैडर से ऊपर पहुंचा वो लड़का वहाँ से कूद गया और भाग रहा। और जैसे ही मैं कूदा उसको पकड़ने के लिए, अब आई रियली डोंट नो, उस दिन मैं कूदा तो था हवा में बट नीचे ज़मीन तक नहीं पहुँच पाया। मेरी आंखें भी बंद हो गई थी एंड जैसे ही मैंने आंखें खोली, वहाँ ग्राउंड में जितने भी लोग थे, मेरी क्लास के बच्चे, मेरे दूसरी क्लास के बच्चे, टीचर्स, इवन की एक छोटी सी बच्ची
जो अपना पानी का बोतल भर के वापस जा रही थी। हर किसी की नजर मेरे ऊपर आ गई। अब ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जब मैं वहां से कूदा और नीचे नहीं आ पाया तो मैं हवा में लटक गया था थ्रू दैट शार्प एंड पॉइंटेड साइड, वो भी मेरी पैंट के सहारे। अब तुम सोचो कि एक बच्चा उल्टा लटका हुआ है, वो भी अपने बम्स के सहारे नीचे देखते हुए, जिसको पूरा समाज देख रहा है, और उसके मुंह से सिर्फ एक चीज निकली, भाई कोई नीचे भी उतार दो। लिटरली भाई सारे बच्चे, लड़के लड़कियां सब मुझे देखकर हंस रहे हैं। इवन टीचर्स भी इंस्टेड की कोई हेल्प करे, वो नज़ारा देखकर सोच रहे हैं कि ये हुआ कैसे। अब मैं सोच रहा हूँ कि बेइज्जती तो हो ही गई है सबके सामने, इससे बुरा क्या ही होगा। इतने में एक भैया आए, उन्होंने मुझे नीचे उतारा एंड मैंने देखा कि पीछे से मेरी पूरी पैंट फट गई है, और बच्चों ने भी देखा। फिर मैं कैसे तैसे छुपते छुपाते बस में बैठकर घर आया। घर आकर पैंट उतार कर देखा, पैंट के साथ साथ अंडरवेयर भी फट गया, और फिर घर वालों ने देखा कि अंडरवेयर के साथ साथ कुछ और भी फट गया। भाई लिटरली मेरे बम्स खूनम खून हो रखे थे। फिर क्या, अगले दिन घर वालों ने वापस स्कूल भेज दिया एंड सबको एक किस्सा मिल गया मुझ पर हंसने के लिए। बट हाँ, मैं ऐसा भी नहीं था कि अपनी गलतियों से सुधर जाऊं। इतना सब कुछ होने के बाद भी उस झूले से कूदना बंद नहीं किया। मैंने बोला ना यार, कूल लगता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी टेलिंग वीडियो। आई होप तुम्हें पसंद आई हो। अब अगर ऐसी और स्टोरी सुननी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है तुम्हें बताने को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। कर दो यार, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, कर दो। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए sayonara।